मित्रों नमस्कार। व्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र बाबा विजयेंद्र। मित्रों कल मोदी जी की आंखें नम थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दफा सिनेमा देख रहे थे। सिनेमा को देख करके भावुक भी हुए जा रहे थे और अपने लाव लश्कर के साथ मंत्रिमंडल के प्रमुख सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री इस फिल्म को देख रहे थे। फिल्म थी द साबरमती रिपोर्ट। साबरमती रिपोर्ट एकता कपूर और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई यह फिल्म है। 15 तारीख को यह फिल्म रिलीज हुई। मोदी जी ने ट्वीट कर कहा, एक्स पर लिखा कि इस फिल्म को देखना चाहिए। खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सबको देखनी चाहिए इस फिल्म को। मुझे लगता है कि अपील वाजिब अपील है और यह जो फिल्म बनी है यह घटना आधारित फिल्म है, सत्य कथा है गोधरा की। गोधरा में किस प्रकार कार सेवकों की हत्या हुई थी आगजनी कर। ट्रेन में आग लगा दी गई थी। 59 कार सेवक जल करके राख हो गए और उसके रिएक्शन में, उसके गुस्सा में 1,500 से ज्यादा गुजरात में निर्दोषों की हत्या कर दी गई। वैसे तो प्रधानमंत्री जी फिल्म देख करके क्या तो ओरिजिनल ही देखे, लाइव शो ही देखे होंगे और गुजरात के नेता थे, राजधर्म तो भूल ही गए थे। लेकिन उनके सामने जब फिल्म, जिंदा फिल्म चल रही थी, प्राणवंत थी फिल्म, रियल फिल्म उनके सामने घटी थी, तो ये नकली पर्दा पर देखने का कोई औचित्य तो समझ में नहीं आया। और सारी घटना की कहानी तो उनके संज्ञान में है ही, कैसे क्या हुआ हुआ। मित्रों, गोधरा साबरमती रिपोर्ट फिल्म जब आई, अपील हुई, मुझे लगता है यह वातावरण ऐसा चल रहा है कि इसमें यह फिल्म बहुत ही सहयोगी भूमिका निभाएगी। याद आती है उस दौर की जब अयोध्या आंदोलन का आगाज हुआ था, तो उसकी जो पृष्ठभूमि थी, संपूर्ण रामायण रामानंद सागर ने जो धारावाहिक उन्होंने शुरू किया था, उसका असर जर्मन पर पड़ा। कहानी सामने में है, किस प्रकार कार सेवकों पर गोली चली और राम मंदिर आंदोलन हुआ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। पिछले 35-40 वर्षों से राम मंदिर आंदोलन भारतीय राजनीति के केंद्र में बना रहा हुआ। उस आंदोलन की बुनियाद में रामानंद सागर की धारावाहिक रामायण ही थी। महाभारत जब आया तो लगा कि अब बातें अयोध्या से शिफ्ट कर मथुरा की तरफ जाएगी। क्या संजोग है। और फिर अयोध्या, मथुरा, काशी, अब यह तो झांकी है। अयोध्या और मथुरा, काशी, अयोध्या बाकी है, ये जो नारे थे, उस नारे के पीछे धारावाहिक की बड़ी भूमिका थी, महाभारत की भी बड़ी भूमिका रही। अब ये नई फिल्म आई है द साबरमती रिपोर्ट। साबरमती रिपोर्ट, जो जैसे ही साबरमती की रिपोर्टिंग की बात होती है, जैसे ही लोग साबरमती बोलते हैं तो साबरमती के संत की चर्चा हो जाती है, महात्मा गांधी की चर्चा होती है। साबरमती बोलते के साथ ही अहिंसा, करुणा, प्रेम सब कुछ झलकता है। पूरे संसार को साबरमती ने प्रेम का संदेश दिया। साबरमती नदी वह संतों की नदी के रूप में प्रख्यात रही। गांधी जैसे संत जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का, सत्याग्रह का संदेश दिया।
जब उस साबरमती की उस रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो आगजनी हिंसा। अब साबरमती नदी की जो रिपोर्टिंग है वह महात्मा गांधी से नहीं, वह एकता कपूर की इस फिल्म से होगी। साबरमती की चर्चा होते ही ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी, वो घृणा की सारी कहानी, सारे दृश्य सामने नजर आएंगे, गांधी गौन हो जाएंगे। जब साबरमती रिपोर्ट पढ़ रहा था, मोदी जी के एक्स को देख रहा था, तो मेरी चेतना साबरमती बेसिन की तरफ गई। वहां भी बहुत मारपीट, दंगा फसाद हुआ। साबरमती बेसिन किसानों की पीड़ा थी, किसान का आंदोलन था। शायद उस रिपोर्ट को साबरमती के किनारे, साबरमती के पानी को लेकर के, जल प्रबंधन को लेकर के, जल बंटवारे को लेकर के, और वह जो रिवर फ्रंट जो परियोजना है, किस प्रकार से साबरमती का व्यापारीकरण किया गया, किस प्रकार नदी एक नाले में तब्दील हो गई, और साबरमती अपनी पीड़ा चीख चीख करके कहती रही। किसानों ने पिछले साल आंदोलन चलाया साबरमती बेसिन का, आज तक कुछ नहीं हुआ। और अरावली पहाड़ी से धारा निकल करके जो साबरमती बनती है, अब तो अरावली में भी जहां से धारा निकली वहां भी भाजपा की सरकार है, गुजरात में भी सरकार है। अब जल प्रबंधन पर चुनौतियां क्या है? साबरमती बेसिन का आंदोलन क्या था? स्वच्छ पानी शहरों को, गरीब गुरबा किसानों के दामन में वही गलीज, वही गंदगी, क्या क्या नहीं हुआ। काश साबरमती बेसिन पर भी एक रिपोर्ट जनता के सामने आती। साबरमती के किनारे जो आश्रम है गांधी का, वहां के जो संदेश थे उसकी रिपोर्टिंग भी आती। लेकिन मेरी चेतना गोधरा से बंधी हुई है। गोधरा जरूरी है सियासत के लिए, राजनीति के लिए, भविष्य के लिए। समाज के भीतर जो घृणा है, समाज के भीतर जो आक्रोश है, समाज के भीतर जो बजबजाता हुआ मन है, जो अविश्वास का माहौल है, इस अविश्वास के माहौल को जब कटने और काटने की बात हो रही है, बंटने और बांटने की बात हो रही है, तमाम समूह देश को छोड़ करके अपने अपने कुनबे को बचाने में लगे हुए, तब दर्द होता है। दर्द होता है कि साबरमती की रिपोर्टिंग अगर नए सिरे से की जाती और प्रधानमंत्री एक्स पर लिखते, ऐसा नहीं कि गोधरा कांड की जो कहानी है इसी रिपोर्ट में है और इसी वक्त रिलीज करने के अपने मकसद हैं, सब कुछ अनुकूल है और एक स्क्रिप्टेड पार्ट है। ये फिल्म पहले भी रिलीज होती, कौन छोड़ा कौन पकड़ा, और मेसी आया गया। कल भी बात हुई थी कि मेसी जो है फिल्म के बाद 2-3 फिल्म किया और अब संन्यास ले रहे हैं। इतना नाटक, आज संन्यास की वापसी भी हो गई। 24 घंटा में इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं, कलाकार बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कल घोषणा की कि हमको फिल्म नहीं करनी है, बॉलीवुड से संन्यास लेकर दूसरा काम करें। आज फिर उसकी जो संन्यास की घोषणा थी, घोषणा जो है फिर खत्म हो गई, फिर वह बॉलीवुड में बने रहेंगे। तमाम प्रकार की कहानी चल रही है। लेकिन जब आप करते हो तो एक पक्ष जो स्याह पक्ष है, उस पक्ष पर भी रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। समाज जानना भी नहीं चाहता है, समाज के पास जानकारी कोई देना भी नहीं चाहता है। काश हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे पत्रकार साबरमती किनारे जो कुछ हो रहा है उस पर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और पहले भी जब फिल्म बनी थी
चेतन भगत की जो फिल्म थी थ्री मिस्टेक्स, उस पर भी चर्चा होती है एक बार। या फिर फिराक जो फिल्म थी, गोधरा कांड की चर्चा है उसमें। परजानिया फिल्म थी, उसमें भी गोधरा कांड की चर्चा है। और चांद बुझ गया, लेकिन उस फिल्म से काम नहीं चलता। उस फिल्म में कुछ जोड़ने की बात थी, उन फिल्मों में कुछ प्रेम की बात थी, कुछ भाईचारा की बात थी। उन फिल्मों को शायद प्रधानमंत्री नहीं पसंद करते होंगे, या प्रधानमंत्री के मन के अनुकूल, उनकी राजनीति के अनुकूल वो फिल्में सहायक नहीं हो सकती थी, इसलिए उनकी चर्चा की नहीं है, कभी देखा भी नहीं है उन्होंने। पहली बार तो देखे वो, और उनकी चर्चा एक्स पर भी नहीं करते। मेरा मित्र यही मामला है कि एक बार आइए, साबरमती के किनारे चले, एक नई रिपोर्टिंग करें। वह रिपोर्ट हिंदू और मुसलमान को जोड़ने वाली वो रिपोर्टिंग होगी। साबरमती जो नदी से नाले में तब्दील हुई, फिर साबरमती वो नदी जीवंत हो जाएगी। बहुत बहुत नमस्कार। कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे व्यूज रूम में, इन्हीं चंद कुछ शब्दों के साथ। नमस्कार।